जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धाकड़ गॉर्जियस फिजिक्स प्रोग्राम में। आज का शानदार कंसेप्ट है मैक्सवेल इक्वेशन। मैक्सवेल जी के द्वारा 5 इक्वेशनों को मिलाकर एक शानदार इक्वेशन बनाया गया जिसके नाम दिया गया मैक्सवेल इक्वेशन। मैक्सवेल इक्वेशन के अंतर्गत इन 5 धाकड़ इक्वेशनों को स्टडी किया जाता है। वो शानदार 5 इक्वेशन है। नंबर 1, गोस थ्योरम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। गोस थ्योरम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। अकॉर्डिंग टू गोस थ्योरम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, surface integration of electric field intensity over the closed path equal to Q by epsilon naught. So simple. According to this theorem, surface integration of electric field intensity over the closed path is equal to 1 by epsilon naught times the total charge present in the closed path. मीन्स इस थ्योरम के अनुसार यदि आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना चाहते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर होता है किसके? Q बाय एप्सिलॉन नोट के। क्लियर? तो ये हमारा गोस थ्योरम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पहला थ्योरम हुआ। सेकंड थ्योरम है गोस थ्योरम ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक। सेकंड थ्योरम है गोस थ्योरम ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स। और इस थ्योरम में वो क्या कहते हैं? इस थ्योरम में वो कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर द क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू 0। इस थ्योरम के अनुसार सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर द क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू 0। मीन्स यदि किसी भी क्लोज सरफेस के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है तो वो इक्वल 0 के होगा। तो मैक्सवेल जी के पहले 2 इक्वेशनों में गोस थ्योरम का इस्तेमाल किया गया। पहला गोस थ्योरम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक और दूसरा गोस थ्योरम ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक। गोस थ्योरम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक के माध्यम से इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताया गया और गोस थ्योरम मैग्नेटोस्टैटिक के अनुसार आपको मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना सिखाया गया। अब हम तीसरे लॉ की बात करते हैं, तीसरे इक्वेशन की बात करते हैं। थर्ड इक्वेशन है फैराडे लॉ ऑफ ईएमआई। थर्ड हमारा फैराडे लॉ ऑफ ईएमआई। ईएमआई माने तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और आप जानते हैं ईएमआई के बारे में कि जब कहीं मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, जब कभी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से वहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो फैराडे जी बहुत ही सिंपल सी बात कहते हैं कि जहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स तेज़ी से प्रोड्यूस होता है वहाँ वोल्टेज ज़्यादा इंड्यूस होता है, और जहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स धीमे रफ्तार से चेंज होता है वहाँ वोल्टेज कम प्रोड्यूस होता है। मीन्स इस नियम के अनुसार द ईएमएफ इंड्यूस इन अ कोइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कोइल। सो सिंपल दोस्तों, इस नियम के अनुसार जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कोइल, जिसको आप सिंपली लिख सकते हैं कि ईएमएफ इंड्यूस इन अ कोइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कोइल। क्लियर? कि जितना मैग्नेटिक फ्लक्स तेजी से चेंज होगा उतना ईएमएफ ज़्यादा उत्पन्न होगा। और अगर आप इसे इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिखना चाहें तो ईएमएफ होता है हमारा लाइन इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके? और मैग्नेटिक फ्लक्स होता है हमारा सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना? ईएमएफ होता है लाइन इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फ्लक्स होता है सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको आप यहाँ रख दीजिए तो क्या आ जाएगा? ई डी एल का इंटीग्रेशन शुड बी इक्वल टू
should be directly to d by dt of BDS। ओके दोस्त, तो बड़े आसानी से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं फैराडे लॉ ऑफ EMI। तो साथियों, मैक्सवेल के मैंने भी 3 इक्वेशन बताए। गॉस थ्योरम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, EDS इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट, गॉस थ्योरम ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक, BDS इज इक्वल टू 0, और फैराडे लॉ ऑफ EMI, EMF इज डायरेक्टली टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल। अब फोर्थ है एम्पियर मैक्सवेल लॉ। फोर्थ इक्वेशन है एम्पियर मैक्सवेल लॉ। फोर्थ इज एम्पियर मैक्सवेल लॉ, जिसमें कहा गया है कि लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर द क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ कंडक्शन करंट प्लस में डिस्प्लेसमेंट करंट। क्योंकि आपने देखा कि जो एम्पियर सर्किट लॉ है उसमें कुछ कमियां थी, कुछ खामियां थी, और एम्पियर सर्किट लॉ में जो खामियां थी उसको दूर करने के लिए एक नया करंट हमारे सामने पेश किया गया था, जिसका नाम रखा गया था डिस्प्लेसमेंट करंट। और डिस्प्लेसमेंट करंट कौन सा करंट है भाई? डिस्प्लेसमेंट करंट वो करंट है जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज होने से प्रोड्यूस होता है। डिस्प्लेसमेंट करंट इज द करंट विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज होने से जो करंट जन्म लेता है उसको हम डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। और उस डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय में डी टी। तो यहाँ रख दीजिए, तो BDL बराबर आ गया म्यू नोट ऑफ आई प्लस एप्सिलॉन नोट डी फाई बाय में डी टी। ओके दोस्तों, तो एम्पियर मैक्सवेल लॉ के अनुसार लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर द क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू म्यू नोट टाइम्स ऑफ सम ऑफ कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट। लास्ट, अब हम लास्ट इक्वेशन को जानते हैं, और हमारी लास्ट इक्वेशन है लोरेंज फोर्स इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन? लोरेंज फोर्स इक्वेशन। तो सिंपल सी बात है, लोरेंज फोर्स की इक्वेशन को हम लोरेंज फोर्स इक्वेशन कहते हैं। तो आप कहेंगे लोरेंज फोर्स क्या होता है? साथियों, जब कोई चार्ज पार्टिकल एक ऐसे फील्ड में रखा हुआ है जहां पर इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी है, मैग्नेटिक इफेक्ट भी है, तो उस चार्ज पार्टिकल पर 2 प्रकार के फोर्स लगेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। इन दोनों फोर्स के जोड़ को हम कहेंगे लोरेंज फोर्स, और उसकी जो इक्वेशन होगी उसे कहेंगे लोरेंज फोर्स इक्वेशन। समझ गए दोस्तों? लोरेंज फोर्स इक्वेशन इज द इक्वेशन ऑफ लोरेंज फोर्स, और लोरेंज फोर्स इज द फोर्स which produce on a charged particle which is placed in both of electric field and magnetic field। यदि चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड में रखा हुआ है तो उस पर लगने वाला जो फोर्स है वो कहलाएगा लोरेंज फोर्स, और उसकी इक्वेशन को कहेंगे लोरेंज फोर्स इक्वेशन। इससे इंडिकेट हुआ कि लोरेंज फोर्स जो है वो बराबर होगा किसके? इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस में मैग्नेटिक फोर्स। क्लियर? और इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला आपको याद है, क्या होता है? QE। और मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है QVB साइन थीटा। क्लियर? तो ये वैल्यू रख दीजिए, तो लोरेंज फोर्स क्या हो जाएगा? QE प्लस में QVB साइन थीटा। इसमें Q कॉमन आ गया, क्या रह गया? E प्लस VB साइन थीटा। यहाँ Q चार्ज है, E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, V वेलोसिटी है, B मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, और थीटा एंगल है। तो साथियों, बहुत ही सिंपल तरीके से मैक्सवेल जी ने आपको 5 इक्वेशनों का एक शानदार मिक्सचर बताया। इन 5 इक्वेशनों में पहली है गॉस थ्योरम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, EDS इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। दूसरी है गॉस थ्योरम ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक, BDS इज इक्वल टू 0। तीसरी है फैराडे लॉ ऑफ EMI, EMF is directly to rate of change of magnetic flux linked with the coil। फोर्थ है एम्पियर मैक्सवेल लॉ,
BDL इज इक्वल टू म्यू नॉट I प्लस ID, और डिस्प्लेसमेंट करंट वो करंट है जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज होने से उत्पन्न होता है, और इसका फार्मूला है एप्सिलॉन नॉट D E बाई dt, और फाई है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और लास्ट है लॉरेंज फोर्स इक्वेशन, जिसमें लॉरेंज फोर्स निकाला जाता है, और लॉरेंज फोर्स वो फोर्स है जो उस चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस होता है जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में मौजूद है। तो लॉरेंज फोर्स बराबर है इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला हो गया QE, मैग्नेटिक फोर्स का हो गया QE भी साइन थीटा। तो इससे आपका लॉरेंज फोर्स इक्वेशन डराइव हो गया। क्लियर? तो मुझे विश्वास है दोस्तों कि आपको यह शानदार धाकड़ मैक्सवेल इक्वेशन समझ में आ गई होगी। एक और नए शानदार कंसेप्ट के साथ फिर मिलेंगे। आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।